स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के एक नई वीडियो में। आज के वीडियो में जानेंगे महान शिक्षाविद विद्वान चाणक्य अथवा कौटिल्य के प्रसिद्ध दोहों के बारे में, उनकी व्याख्या सहित। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले दोहे में चाणक्य जी बताते हैं, सत्य वस्तु को त्यागी जो करे असत की आस, है ही असत विनाश तो वही सत्य हूँ नाश। इसके अर्थ में चाणक्य जी कहते हैं कि जो धू यानी वस्तु अथवा कार्य को छोड़कर अधू यानी असत्य वस्तु या कार्य को अपनाता है, उसकी सत्य वस्तु भी नाश हो जाती है, अर्थात मिलती नहीं है। इसलिए सत्य को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि असत्य तो खुद ही नाशवान है। अगले दोहे में चाणक्य जी बताते हैं, व्यसन रोग दुष्काल अरु शत्रु करे आघात, नरप सम्मुख शमशान में साथ रहे सो भ्रात। अर्थात चाणक्य जी कहते हैं कि आतुर यानी बीमार होने पर, किसी बुरे कार्य में फंसने पर, अकाल पड़ने पर, बैरी द्वारा कष्ट में फंस जाने पर, राज्य दरबार में और शमशान भूमि में जो अपने साथ रहता है या साथ देता है, असल में वही भाई है, बंधु है। अगले दोहे में चाणक्य जी ने बताया, यतन किए नहीं दीनता, जाप किए नहीं पाप, मौन रहे न कलह कछु, जागे निर्भय आप। चाणक्य जी कहते हैं कि उपाय उपयोग करने से दरिद्रता दूर हो जाती है, जप करने से पापों का नाश हो जाता है, मौन हो जाने से लड़ाई होते हुए भी शांत हो जाती है, और जागते रहने से भय अवश्य ही दूर हो जाता है। पीछे सोचे मारनो, सम्मुख प्रगटे प्रीत, विष भीतर मुख दूध है, तजन जोग अस्मित। चाणक्य जी कहते हैं कि ऐसा मित्र जो आपके सामने तो मीठी मीठी बातें बनाता है और पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ता है, वह कभी भी सच्चा मित्र नहीं बन सकता है। ऐसा मित्र तो उस घड़े के समान है जिसमें जहर भरा है और मुखड़े पर थोड़ा दूध दिखाई पड़ता है। ऐसे मित्र को त्यागना ही उचित है। कब हूँ कुमित्र सुमित्र पे, नहीं कीजिए विश्वास, प्रिय सुमित्र हूँ क्रोध में, कर दे भेद प्रकाश। चाणक्य जी कहते हैं कि किसी भी मित्र पर यकायक विश्वास करना ठीक नहीं होता है, क्योंकि मित्र भी अगर कभी क्रोधित हो जाता है तो सब गुप्त भेद को प्रकट कर देता है। मन में सोचे काज को, प्रकट करो जनी कोई, जन लो होई न काज मन, तब लो राखूं गोई। चाणक्य जी कहते हैं कि मन में सोचे हुए काम को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वचन से जाहिर हुआ काम नष्ट हो जाता है। इसलिए मंत्र की भांति कार्य को गुप्त रखकर ही पूरा करना चाहिए। बोली कही दे देश को, अरु कुल को आचार, तन कही दे आहार को, प्रीति कहे सत्कार। चाणक्य जी कहते हैं कि आचार विचार से कुल का पता लगता है, भाषा से देश का पता लगता है, आदर भाव से प्रीति जानी जाती है, और शरीर के रूप से भोजन का पता लग ही जाता है। यौवन हो अरु रूप हो नहीं विद्या पास, तानर को बिन गंध के जानहूं फूल पलास। चाणक्य जी कहते हैं कि सुंदर रूप जवानी की दीपक, बड़े कुल में जन्म लिए सब मनुष्य में होते हुए अगर विद्या से रहित है, तो विद्याहीन मनुष्य ढाक के फूल के समान ही है, और देखने में सुंदर है लेकिन सुगंध से खाली है। तरस ध्यान स्पर्श करी, कछुई पक्षिणी मीन, पाल ही शिशु त्यों ही सुनो, सज्जन संग प्रवीण। चाणक्य जी कहते हैं कि सज्जनों का साथ बड़ा उत्तम होता है, क्योंकि ये अपनी संगति में आए हुए का इस प्रकार पालन पोषण करते हैं जैसे मछली, कछुआ और पक्षी अपने बच्चों का दर्शन, ध्यान और स्पर्श से पोषण करते हैं। कामधेनु के सर्वगुण विद्या में लेहु जान, गुप्त वित्त परदेश में रक्ष मातु समान। चाणक्य जी कहते हैं कि विद्या कामधेनु के समान होती है, जो अकाल में भी फल देती है,
जैसे कामधेनु से अकाल में भी दूध प्राप्त होता है और प्रदेश में माता की तरह रक्षा करती है। इसलिए विद्या गुप्त धन जैसा है, इसका संग्रह करना आवश्यक है। बल न आत्म बल सम कोई, जंतुली जल में नहीं प्रकाश कोहु नेत्र सम, वस्तु अन्न सम के है। चाणक्य जी कहते हैं कि मेघ के जल के जैसा दूसरा जल उत्तम नहीं, आत्म बल जैसा कोई दूसरा बल नहीं, नेत्र तेज के समान दूसरा तेज नहीं और अन्न के समान दूसरी कोई वस्तु प्यारी इस संसार में नहीं है। निज धन भोजन नरी में, नित उर धरी संतोष, पड़ी वे जब दान में, कब हु न करी संतोष। चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य को अपनी औरत, अपने धन और समय अनुसार अपने भोजन में संतोष करना चाहिए, लेकिन विद्या पढ़ने, जप करने और दान देने में कभी संतोष करना ठीक नहीं। अति सीधे बनिए नहीं, लखहूँ विपन में जाए, सीधे तरु कटी जात हैं, टेढ़े खड़े शतराए। चाणक्य जी कहते हैं कि अत्यंत सीधा होना भी दुखदायी होता है। सीधे स्वभाव वाला व्यक्ति उसी तरह दुख को भोगता है जैसे वन में सीधा वृक्ष शीघ्र काट लिया जाता है और टेढ़े मेढ़े को काटने में समय लगता है। अपच भय जल औषधि, पचै दे बल जान, भोजन समय जन अमीय, भोजनांत विष मान। अर्थात चाणक्य जी कहते हैं कि जल का गुण अपच व्यवस्था में पीना औषधि है। भोजन पच जाने पर जल पीना बलदायक है। भोजन करते समय मध्य मध्य में पीना अमृत के समान गुण वाला है, किंतु भोजन के बाद तुरंत जल का एकदम पीना विषकारी है। शास्त्र विचारो कहा करे, जाहि ने बुद्धि विधि दीन, दर्पण में देखे कहा जो मानव दृढ़हीन। चाणक्य जी कहते हैं कि जिनमें खुद बुद्धि नहीं, उसको शास्त्र की शिक्षा क्या लाभ पहुंचाएगी। जैसे कि अंधे को दर्पण दिखाने से क्या लाभ। जितने दुख या जगत में सब सहर्ष सह, परिबंधुन में निर्धनी वह नहीं जियत रहे। चाणक्य जी कहते हैं कि सिंह और बड़े बड़े हाथियों से घिरे वन में वृक्षों के नीचे रहकर, फल फूल खाकर, जल पीकर, घास पर सोकर रहना और छाल आदि चित्रों के वस्त्र से शरीर ढक लेना अच्छा है, लेकिन धनहीन होकर बंधुओं के बीच रहना अच्छा नहीं। जल की एक एक बूंद सो कब हूँ घड़ा भरी जाए, विद्या धन अरु धर्म को जानो यही सुभाए। चाणक्य जी कहते हैं कि एक एक बूंद जल के गिरने से घड़ा भर जाता है, इसी तरह विद्या धन और धर्म धीरे धीरे संचय करने से इकट्ठे होते हैं। ये थे महान विद्वान और शिक्षाविद चाणक्य के कुछ प्रसिद्ध दोहे, उनकी व्याख्या सहित। आपको कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो लाइक करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।